चुगला और चुगला चूक तो है नहीं, गाय को चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, कर एक के दो। आदत वाले आदत नहीं भूलते, और कुछ लोगों की आदत होती है सुबह से शाम तक इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। उधर बैठ गए, वहां सुना, दूसरी जगह बता दिया, वहां से सुना, तीसरी जगह बैठ गए। वैसे लोगों का कहना यह है कि अपना दुख अगर किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि अपना दुख किसी से मत कहो, किसी से मत कहो। पहली बात तो यहां तुम्हारा दुख सुनेगा कौन? भाई सुनेगा जो सुखी होगा, और सुखी कोई है ही नहीं। अगर आपका दुख थोड़ी बहुत देर के लिए कोई बैठा बैठा सुन रहा है तो ये उसके संस्कार है, नहीं तो आप अपना दुख रो रहे किसी के सामने बैठे बैठे, और वो आपके मुंह की तरफ देख रहा है, ये कब बंद करें तब हम अपना रोए। वो पहले से ही भरे बैठे, और फिर हम कहें किससे? क्योंकि लोगों के विचार ही ऐसे हो गए। जब तक आप बैठे रहेंगे, आपके नजदीक बैठ करके बड़े दुखी हो करके सारी बातें आपसे पूछते रहेंगे, और जैसे ही आप उठे दूसरा बैठ गया, बड़े खुश होकर उसे बताते रहेंगे। विचार ही पता नहीं कैसे होते जाते हैं। देखा होगा, थोड़ा अगर सर उठा के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं बड़ा घमंडी है, सर नीचे नहीं आ सकता। थोड़ा अगर सर झुका के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं देखो कर्म ही अच्छे नहीं है, सर उठा के चले कैसे। थोड़ा अगर इधर उधर देख के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं नजर ही एक ठिकाने पे नहीं है। वो दबे पांव दरबार से निकल गया। सुरुचि के पास में पहुंच गया और जवाब दिया, महारानी कहिए। कहें क्या? हमसे तो देखा नहीं गया, और मैं तो भागा भागा चला आया। क्या नहीं देखा गया? तुम्हारा अपमान। मेरा अपमान? मेरा अपमान कहां हो रहा? बोला दरबार में चल गए तो देखो तुम्हारा लड़का जमीन पर खड़ा है, तुम्हारे दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, हमसे नहीं देखा गया। जैसे ही इतने शब्द सुने तो सुरुचि भागी, दरबार में पहुंच गई। भाई देखा उत्तम जमीन पर ध्रुव गोद में, हाथ को पकड़ करके खींच लिया, गाल पे एक तमाचा दिया। तू राजा की गोद में बैठने के लिए चला आया, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि चल तू भी खड़ा हो यारे नीचे, हर किसके मुकाबले आया है। अपने पति से बोली, हाँ भैया कल तुम्हारी खाती गई है गोदी में गधा चढ़ाया है। राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं है, और राजा की गोद में बैठने के लायक तो तब होता, कब? बोली। तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भजन अगर किया होता तो उस दासी के गर्भ से नहीं बल्कि मेरे गर्भ से जन्म लिया होता।
कितनी बड़ी बात कह दी, यानी भगवान के द्वारा तब तू मुझे पाता, ऐसे नहीं। महाराज उत्तान पाद भी कुछ भी नहीं बोल पाए, ध्रुव चेहरा की तरफ देखते रह गए। रोते हुए ध्रुव वहां से अपनी माता सुनीत के नजदीक पहुंचे हैं। सुनीत ने जब ध्रुव को रोता हुआ देखा तो एकदम से गोद में उठा लिया, मेरे लाल, रोने के लिए तो भगवान ने मुझे ही बनाया है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। क्या हुआ, किसने मारा है तुम्हें? आंखों में आंसू लेकर के सुनीत बोली, लाला ओ दुखियारी के लाल तो किस बेदर्दी ने के सपूत तू मेरी आँखिन को तारो। सुनीत रोने लगी, लाला बात क्या है मैं बताता। सोच रही है भगवान जवाब दिया, मेरे लाल किसने मारा है? ध्रुव